ये कहानी 14 नवंबर 1995 को बीजिंग में घटी हुई थी। बताया जाता है कि रात के 12 बजे बस 375 युआन मिल 1 बस टर्मिनस से निकल गई थी। ये रात की आखिरी बस थी और इसका मंजिल जियांगसा फ्रैग्रेंट हिल्स था। बस में ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थे। बताया गया कि रात की बहुत ठंडी थी और तेज हवा चल रही थी। ये साउथ गेट के पास समर प्लेस के बाजू में रुकी थी और जब दरवाजे खुला 4 यात्री चढ़े थे। एक बूढ़ी औरत, एक युवा जोड़ा और एक युवा आदमी। कहा जाता है कि युवा जोड़ा ड्राइवर के पीछे आगे बैठा था, जबकि बूढ़ी औरत और लड़का बस के दूसरी तरफ दरवाजों के पास बैठ गया थे। जब बस रात में चल रही थी, सब कुछ जो सुनाई दे रहा था वो इंजन की आवाज़ थी। यह एक शांत दूर का इलाका था और सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने सड़क के किनारे 2 परछाई देखी थी जो बस को हाथ हिला रहे थे। ड्राइवर रुका और जब दरवाजे खुले 3 लोग चढ़े थे। 2 आदमी, तीसरे आदमी को अला आदमी विचलित दिख रहा था और उसका सिर झुका हुआ था, तो कोई उसका चेहरा देख नहीं सकता था। तीनों पुराने चीनी शाही पोशाकों पहने थे और उनके चेहरे मौत की तरह सफेद थे। बस की दूसरी यात्री डर गए थे और एक दूसरे को घबराहट से देखने लगे थे। जब ड्राइवर बस को चलाने लगा और रास्ते पर आगे बढ़ गया, महिला कंडक्टर ने सबको शांत करने की कोशिश की थी और बोली थी, डरो मत, शायद ये नाटक कर रहे होंगे और यहाँ आसपास कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा शूट कर रहे हों। शायद इन्होंने काम के बाद खराब शराब पी ली और कपड़े बदलना भूल गए। बताया जाता है कि बुढ़ी औरत बार बार मुड़ कर पीछे बैठे थे और अनजान लोगों को देख रही थी। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था, किसी ने कुछ नहीं कहा था। बाहर बस हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। 3 या 4 स्टॉप के बाद युवा जुड़ा बस से उतर जाती है। बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर हंस रहे थे और बात कर रहे थे। तभी बूढ़ी औरत अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और सामने बैठे युवा लड़के को मारने लगी थी। वो चिल्ला रही थी और बड़ा हंगामा कर रही थी। सबको बता रही थी कि उसने उसका पर्स चुरा लिया था। युवा लड़का खड़ा हो गया और उसे बेहोश करने लगा था, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसका कॉलर को पकड़ा। ड्राइवर से अगले स्टॉप पर उतरने की मांग की थी ताकि वो लड़के को पुलिस स्टेशन ले जा सके। युवा लड़का कुछ बोल नहीं पाया था। जब बस रुकी, बूढ़ी औरत ने लड़के को बाहर खींच लिया था। उन्होंने देखा था कि बस रात में दूर चली गई और बूढ़ी औरत ने राहत की सांस ली। पुलिस स्टेशन कहाँ है? युवा लड़का ने पूछा। कोई स्टेशन नहीं है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया था। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। क्या? तुम मेरी जान कैसे बचाई? युवा लड़का हैरान होकर बोला था। वो 3 लोग भूत थे, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया था। जब से वो बस में चढ़ने मुझे उन पे शक हो गया था, इसलिए मैं उन्हें बार बार देख रही थी। एक हवा का झोंका खिड़की से गुजरा और मैं सब कुछ देख लिया था। उसने उनके लंबे पोशाक उठा दिए थे और मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। युवा लड़का बूढ़ी औरत को हैरानी से देखने लगा था। उसके पसीने छूट गए थे और वो कुछ नहीं बोल पाया था। बूढ़ी औरत ने पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने जो देखा वो बता दिया था। क्या इनमें आपको कोई आदमी वो भूत को सकता है जो बस 375 पर था? अगले दिन बस 375 स्टेशन पर रिपोर्ट करने नहीं पहुंचा था, इसलिए ये ड्राइवर और महिला कंडक्टर के साथ गायब हो गया था। पुलिस ने पूरे शहर में तलाशी ली थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला था। उन्होंने बूढ़ी औरत के बाद से पूछताछ की और लेकिन कहानी को मानसिक रूप से बीमार कहकर
खारिज कर दिया था। उस रात बेजिंग न्यूज़ ने इस कहानी को रिपोर्ट किया था। बुढ़ी औरत युवा लड़के का टीवी पर लाइव इंटरव्यू हुआ था। 2 दिन बाद पुलिस को गुम हुआ बस मिल गई थी। यह म्यून रिजर्वर में डूबी हुई थी, जो फैगन हिल से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। बस के अंदर उन्होंने 3 बहुत बुरी तरह से सड़ी हुई लाशें पाई थी। बस ड्राइवर, महिला कंडक्टर और एक अनजान आदमी की, जो 3 लोगों के में से एक है। इन केस को लेकर कुछ अन्य राज भी थे। बस नंबर 1, बस के पास इतना पेट्रोल नहीं था कि वो म्यून रिजर्वर तक जा सके, और जब पुलिस ने पेट्रोल टैंक खोला तो वो खून से भरा हुआ था। नंबर 2, जबकि लाश बस 2 दिन बाद मिली थी तो वो बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी थी। चाहे गर्मी का मौसम हो, सड़ने का प्रक्रिया इतना तेज़ी से नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यही पास किया कि लाश यहाँ इतनी जल्दी कैसे सड़ गई। पुलिस ने म्यून रिजर्वर जाने वाले सभी रास्ते पर सिक्योरिटी कैमरा टेप्स का कठोर जांच की थी, और लेकिन बस किसी में नहीं दिखी थी। वास्तव में उन्होंने कुछ भी असाधारण नहीं पाया था। बस बिना देखे वहाँ कैसे पहुँचा, आज तक यहाँ एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई थी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन पर शेयर करिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।